हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन. स्टेटमेंट वन हमारे पास क्या है? इक्वल मोल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. और स्टेटमेंट टू हमारे पास क्या है? इक्वल वेट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. सो ये दो स्टेटमेंट को ऊपर बेस करके हमको चार ऑप्शन गिवन है. हमको उसमें से सही आंसर निकालना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर दोनों ही सही और दोनों ही गलत है. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होगा. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट. अभी देखिए, नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिलता है हमको. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na. Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर व्हिच इज अ कांस्टेंट वैल्यू 6.0 into the power 23. So statement वन में जो हमको गिवन है, इक्वल मोल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेंट सेम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. सो ऑब्वियसली सेम होगा, क्योंकि अगर आपका Na आपका कांस्टेंट है तो अगर नंबर ऑफ मोल्स आपका इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी सेम होंगे. तो स्टेटमेंट वन आपका करेक्ट है, वो हम लिख लेंगे दैट इक्वल मोल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस contain equal number of constituent particle और molecules. तो स्टेटमेंट वन हमारा करेक्ट होगा. स्टेटमेंट टू में क्या है? दैट इक्वल वेट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. सो इक्वल वेट्स will not give equal number of moles, hence constituent particles will not be same. मान लीजिए हमने क्या लिया है, we have taken W gram of both A and B and their molar masses are Ma and Mb respectively. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आपका होगा W/Ma. और कंडीशन हमने यहाँ पे क्या डाला? Ma नॉट इज इक्वल टू Mb एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आपका होगा W/Mb. सो तो हम Na लिखेंगे एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू W/Mb इज इक्वल टू Nb. तो आपका W सेम है लेकिन Ma और Mb सेम नहीं है. तो अगर आपका Ma और Mb सेम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आपका Na और Nb सेम नहीं होगा. तो अगर Na और Nb सेम नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल सेम नहीं होगा, तो कभी भी उसकी नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स सेम नहीं होगा. फॉर्मूला हमारा वही रहेगा कि नंबर ऑफ मोल्स, अगर इन्हें तो आपका कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम होता तो मॉलिक्यूल सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स सेम होता. लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमने देखा सेम नहीं है तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स सेम नहीं होगा. तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? दास स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. और ये देखिए हमारे ऑप्शन थ्री में द स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन
जी, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।